तो अपने दैनिक कार्यों से एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों के 5 उदाहरण ये हैं। तो हम यहाँ पे 5 उदाहरण दे रहे हैं, आप इनके अलावा भी कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यही 5 उदाहरण आप अपने परीक्षा में लिखें। ठीक है, तो पहला उदाहरण हमने लिया अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या। ये हम अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं कि हमारी कक्षा में कितने छात्र हैं। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण हमने लिया विद्यालय में पंखों की संख्या। ये हम गिन सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कितने पंखे हैं, तो ये भी एक आंकड़ा है। तीसरा आंकड़ा पिछले 2 वर्षों में घर की बिजली का बिल, हमारे घर में हर महीने कितना बिजली का बिल आया था, ये भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम, ये भी आंकड़े हम टेलीविजन या समाचार पत्र से एकत्रित कर सकते हैं। या शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े, ये भी हम टेलीविजन या समाचार पत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 उदाहरण हमने ले लिए, आप इनके अलावा भी कोई और उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, उदाहरण आप कोई से भी ले सकते हैं अपने दैनिक कार्यों से। ठीक है, प्रश्न 2 में हमें कहा गया है ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। मतलब हमें बताना है हमने जो 5 उदाहरण दिए थे उनमें से कौन से आंकड़े प्राथमिक आंकड़े हैं और कौन से गौण आंकड़े हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में पढ़ा होगा कि प्राइमरी आंकड़े किसे कहते हैं, जब अन्वेषक स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को खुद एकत्रित करता है, तब इस प्रकार के एकत्रित आंकड़ों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े। तो मतलब जो आंकड़े हमने खुद एकत्रित कर सकते हैं, जो आंकड़े वो कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। और गौण आंकड़े कहलाते हैं जो हम किसी दूसरे स्रोत से लेते हैं। ठीक है, जो पहले से ही उस स्रोत ने एकत्रित किए हुए आंकड़े, तो ऐसे आंकड़े कहलाते हैं गौण आंकड़े। ठीक है, तो दोस्तों जो हमने 5 उदाहरण लिए थे अब हम देख लेते हैं उनमें से कौन से प्राथमिक आंकड़े हैं और कौन से गौण आंकड़े हैं। अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या, तो ये तो हम खुद ही इकट्ठा कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं ये आंकड़ा। तो ये अगर अगर हम खुद इकट्ठा कर सकते हैं ये आंकड़ा, तो ये क्या होगा, प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है, दूसरा उदाहरण हमने लिया था अपने विद्यालय में पंखों की संख्या। ये हम खुद गिन सकते हैं हमारे विद्यालय में कितने पंखों की संख्या है, तो ये भी क्या होगा, हमारा प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, फिर पिछले 2 वर्षों में घर की बिजली का बिल, ये तो हम अपना बिजली का बिल देखकर आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, तो ये भी हमारे प्राथमिक आंकड़े होंगे। ठीक है, फिर टेलीविजन या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम। ठीक है, तो ये हमने खुद इकट्ठे किए नहीं, ये हमने कहाँ से लिए, टेलीविजन या समाचार पत्रों से, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे गौण आंकड़े। ठीक है, पांचवा उदाहरण हमने लिया था शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े। तो साक्षरता दर के आंकड़े हम खुद तो इकट्ठे नहीं कर सकते, हम समाचार पत्र या टेलीविजन से ही लेते हैं, तो ये भी क्या होंगे, हमारे गौण आंकड़े। ठीक है, तो यही हमारे उत्तर है इस प्रश्न का।